जयंत भाई की ये बात सुनकर कि वहाँ पर चांदी के मूर्ति है तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने तो वहाँ पर साक्षात देखा था 5 फन के नाग देवता। और मुझे कोई डर भी नहीं लगा, क्योंकि हम तो उसी के लिए ही गए थे ना। जब हम नागद्वार गए हैं तो वो तो मिलना ही मिलना है, तो हमें तो कोई डर लगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए मैंने जयंत भाई को बताया कि मैं तो वहाँ पर जो 5 फन उनके थे और उसमें से जो उनकी जीभ थी वो बाहर अंदर हो रही, तो वो मैंने देखा लाल लाल जीभ उनकी। तो बड़ा मुझे डर ये नहीं लगा। मैंने भी वहाँ कपूर जलाया और बाहर आ गई, तो भैया जयंत भाई एकदम आश्चर्यचकित रह गए और वो जल्दी से मेरे पैर छूते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। अब क्या किस्मत है नहीं है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इसी तरह से मैं अपना वहाँ के से विश्वास, इतना विश्वास हो गया था मुझे कि, और अभी भी है, ऐसा नहीं विश्वास मेरा टूटा नहीं, कि ऐसी कई बातें हैं जो मेरे साथ घटित हुई हैं और वो मैं आपको एक बार फिर शेयर करूँगी। तो एक घटना हुई थी 81 में। तब मेरा बेटा 2 ढाई साल का था। तो उसको लेकर मैं अपने परिवार में सास ससुर के साथ में रहती थी, क्योंकि पति तो मिज़ोरम गुवाहाटी में थे और मुश्किल से 2 महीने की छुट्टी मिलती थी और 20 दिन कैजुअल लीव मिलती थी। तो जीवन तो वैसे ही चल रहा था। हम तो उसी में खुश थे कि ईश्वर ने यदि ये जीवन दिया यही सही। ना कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी, ना तो कोई चीज़ चाह थी, कुछ नहीं था। बच्चे में ही हम उसी में व्यस्त रहते थे और बड़ी खुशी मिलती थी बच्चे के साथ जीने में। लेकिन घर में ये माहौल था कि जो भी पैसा मेरे पति भेजेंगे वो सब पे अधिकार मेरे ससुर का है और हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। और मैं इसके खिलाफ जा भी नहीं रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही रामायण वगैरह ज़्यादा उसमें हम बिज़ी रहे। तो श्रवण कुमार दिखते थे तो उस समय हंसी आएगी आपको आगे कि ये उस समय श्रवण कुमार दिखाई देते थे कि ये अपने पिता का कितना ध्यान रखते हैं और वो पैसे बराबर उन्हीं को देते हैं, और घर में एक बड़े की क्या अहमियत होती है वो सामने रख कर के हम सोचते थे। इतना अच्छा विकसित दिमाग नहीं था उस समय, क्या 18 19 साल तो उम्र थी मेरी, तो मैं क्या उसमें जानूँ। आजकल तो छोटा बच्चा भी बहुत ज्ञान रखता है, कुछ मोबाइल के कारण और कुछ बच्चे के तरफ ज़्यादा आजकल माँ बाप ध्यान देते हैं। हमारे समय में तो हम केवल बेटी थे, इसलिए हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो हम क्या जानेंगे। हम तो हर चीज़, यदि हमें खाने में सूखी रोटी भी मिल जाए तो हम उसी को अपनी बहुत किस्मत सोच के खा लेते थे। तो यूँ समय हमारा गुजर रहा था। तो 81 की बात है, 81 जो है 1981 की बात है, जब मेरे पति छुट्टी पर आए। और छुट्टी पे आए क्या, छोटे देवर के सगाई थी, तो वहाँ पर सब उसी के तैयारी वैयारी में थे। और इन्होंने पूरे पैसे जो कमाए थे वो पूरे लाके अपने बाप को दे दिया। और माँ बाप को दे के बड़े खुश, और हम भी खुश होते थे कि श्रवण कुमार है, ठीक है भाई, कितना अच्छा व्यक्ति है जो अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखता है। अब क्या हुआ कि सगाई के बाद पैसे इनके पास पूरे ख़त्म हो गए। क्या हमारे ससुर जी का तो ऐसा हाल था कि वो जेब टटोल टटोल के निकाल लेते थे। ऐसे ससुर बड़े किस्मत से मिलते हैं। तो हमें वो सब चीज़ का ध्यान नहीं था, और ना हम लोग कभी अपने अधिकार को खींचना या ये करने की बात हमने कभी सोचा ही नहीं। तो जब उनकी सगाई, हमारे देवर की सगाई के बाद क्या हुआ, ये सब खाली हो गए। अब घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि एक समय का राशन, 1 महीने का नहीं कह रही, 1 दिन का नहीं कह रही, एक समय का राशन तुरंत लाके खाना बनाया जाता था और उतना ही रखा जाता था घर में कि एक टाइम का बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये समय मैंने करीब करीब 3 साल तक, क्यों ज़्यादा ही देखा, मैंने जब तक वहाँ रही तब तक देखा। तो वहाँ पर मैं 3 साल तक देखा मैंने ये समय। तो बड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन अब उनकी वही था तो हम लोग कोई हस्तक्षेप करते नहीं थे। तो एक समय का राशन आता था और वही, अब जब सगाई हो गई पैसे पूरे ख़त्म हो गए तो वो भी आना बंद हो गया। तो मेरा बच्चा 2 ढाई साल का था, उसे भी खाना की परेशानी होती थी, मुझे भी खाने की, घर में परेशानी चलती ही रहती थी। कारण ये था कि हमारे पतिदेव ने कभी पैसे दे के ये नहीं पूछा कि पैसों का क्या उपयोग आप पिताजी कर रहे हैं, कभी नहीं पूछे। और पिताजी को इतनी लत लगी थी गंदी कि वो सट्टा खेला करते थे और सारी दुनिया के धतकरम उनके पास थे। तो वो पैसे उसमें खर्च करते थे, जबकि वो एक खुद भी एक ड्राइवर हुआ करते थे।
और वो भी फौजी एयरफोर्स में ड्राइवर होना, तो पैसे थे, ऐसा नहीं कि घर नहीं चल सकता था। लेकिन इंसान नहीं करना चाहता है, वो अपना एंजॉयमेंट करेगा तो उसमें बाकी लोग क्या कर सकते हैं। तो उसी में हम लोग सब वैसे ही जीवन जी रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मेरे पति जब आए तो उन्होंने देखा कि खाना पीना कुछ भी नहीं है, जो पैसे दिए वो भी ख़त्म हो गया। अब तो मेरे पति के लिए नाश्ता तक नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि मैं तो छुट्टी से जा रहा हूँ और तुम एक काम करो, उसी रूट पे जाएंगे तो तुमको मैं तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अब ये मायके जाने की तैयारी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि कैसे मैं जाऊं, क्योंकि अजीब सा लग रहा था जाने के नाम से। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत अजीब सी चीज़ें समझ में आ रही थी। तो कोई ऐसा लगता था कोई रोके मुझे, कोई रोके, कोई आज मुझे रोक ले। लेकिन सब जाने की तैयारी सोच के सब भाग गए, कोई इधर कोई उधर। मेरी सासू माँ भी बाहर चली गई क्योंकि उनको पता था कि ये 2 जने रहेंगे तो इनका खाना का पैसा बचेगा, तो अच्छा है ये जाएं। और साथ में बच्चा है, वो भी कुछ खाने को मांगता है, तो उसे भी भेजने के चक्कर में ये लोग सब घर से निकल गए। और हमने तैयारी की, तैयारी करके, और जब भी हम ऑटो में बैठने लगे स्टेशन जाने के लिए, तब भी हमारे दिल में यही बात आई, मेरे दिल में, उनके तो नहीं कह सकती मैं, मेरे दिल में ये बात आई कि किसी तरह कोई रोक लेता, रोक लेता। ऐसा लगता था कि कुछ दुर्घटना घटेगी, बस ये लगता था मुझे। और ऑटो में जब हम निकले तो ऐसा लगता था कोई ऑटो में शायद एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भगवान का नाम ध्यान करते करते अपने बच्चे को बहुत प्यार से पकड़ के मैं जब निकली, तो हम स्टेशन पहुँचे इसी तरह दुविधा में। स्टेशन पहुँचे तो मेरे पति ने मुझे वहाँ सामान के पास खड़ा कर दिए और बोले मैं वारंट कटा के आता हूँ, क्योंकि फौजियों को मिलता है वारंट। तो वो वारंट कटा करके और वापस आए। सडन उसी समय ये जहाँ मुझे बिठा के खड़ा करके गए थे, वहाँ पर कोई भी नहीं था उस समय। लेकिन जैसे ही ये गए वैसे ही वहाँ पर एक